साथी नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। रेवाड़ी का जेल रोड है, यहाँ पर शिव चौक है। शिव चौक से रास्ता जाता है उधर। अगर आप घड़ी बोली रोड की तरफ जाएं, अम्बेडकर चौक से लगभग 50-60 कदम की दूरी पर चलकर एक रोड जा रहा है, सामने इधर जेल है, तो ये जेल रोड बोलते हैं इसको। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, पार्किंग की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा गढ़ है। जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में जो चीज़ 200 रुपये मिलती है, वो चीज़ यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट के लगभग 30% दाम में, 30 से 35-40% में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक से एक बेहतरीन क्वालिटी है। आपको चाहे कोई भी चीज़ खानी हो, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, छोले भटूरे, स्नैक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल, बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की, छोले या चाइनीज़ आइटम, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आज हम आपको इसी कड़ी में आपको सब। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? नानक सिंह जी। आपने रेवाड़ी में सबसे पहले पिज़्ज़ा खिलाना आपने शुरू किया था? जी सर। कब शुरू किया था? 2004 से। हमने आपका पिज़्ज़ा का पहले वीडियो बनाया था, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ की है। जी जी आपके रोल बर्गर की भी कई कस्टमर ने बड़ी तारीफ की है। जी सर। तो आप दिखाइए हमारे कस्टमर को कि आप रोल बर्गर कैसे बनाते हैं और आपकी क्वालिटी का राज क्या है। तो आप इनके रोल बर्गर देखेंगे, आप देखेंगे कि रोल बर्गर ये इसमें आप क्या क्या डाल रहे हैं? इसमें आपने क्या डाला इसमें? इसमें हरी चटनी जो आप घर बनाते हो, हाँ जी, इसमें क्या क्या डालते हो चटनी में? चटनी में धनिया, पालक, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर सब डलते हैं। ये आपने क्या डाला? ये आलू की पेस्ट है। आलू का पेस्ट। आलू उसमें आपने कुछ बनाए मसाले होते हैं? मसाला ठीक है। और इनका पिज़्ज़ा भी आपने देखा है, बेहतरीन पिज़्ज़ा। रेवाड़ी में 10 रुपये से शायद इन्होंने पिज़्ज़ा की शुरुआत की 10 थी। रुपये से ओपनिंग होगी हमारी। और आप जो बढ़िया से बढ़िया जो ब्रांडेड कंपनियां उनका पिज़्ज़ा खाते हैं, उनके साथ अगर आप उसको खाएं, इसको खा के देखें, आपको पता चलेगा उससे बेहतरीन चीज़ और कम दाम में। ये आपने क्या डाल रहे हैं? ये पनीर है। ये चीज़ वाला पनीर है, पिज़्ज़ा वाला पनीर? ये पनीर है, पिज्जा वाला। पिज़्ज़ा वाला पनीर है। ये बटर, ये क्रीम है। ये अमूल क्रीम, ये इनका रोल बर्गर अभी ओवन में जाएगा। बिल्कुल धीमे धीमे टेम्परेचर पे इसकी सिकाई होती है। और ये जो ओवन से जो इनके रोल बर्गर थे वो बन के तैयार हो गए। आप देखिए जो ये रोल बर्गर सर्व करते हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल कितना डालते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी क्वालिटी और इतनी सेल का, इन लोगों को इतना पसंद आता टेस्ट, उसका राज क्या है। ये वही रोल बर्गर जो आपने देखा था, उस पर बटर डाला, फिर क्रीम डाला और ये सर्विंग के लिए तैयार। और केवल 25 रुपये में ये खिला रहे हैं। हमारे साथ इनके कस्टमर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है जी? आप कहाँ के रहने वाले हो? तो आप कितने टाइम से इनका रोल बर्गर खा रहे हैं? तो इनको कैसा लगता है आपका रोल बर्गर इनका? जो जिस दाम में ये खिला रहे हैं, जो मटेरियल डाल रहे हैं, उस हिसाब से आपको लगता है कि कहीं और ऐसा चीज़ मिल सकती है 25 रुपये में? पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस मटेरियल में 25 रुपये में खिला सके। और आपने खुद ही देखा है वीडियो के अंदर कि जो ये क्वांटिटी डाल रहे हैं पनीर और बर्गर वगैरह भरपूर मात्रा में डाल गई, उससे उस चीज़ की क्वालिटी आती है। तो अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये है एक चंद सैनी का मशहूर पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, रोल बर्गर बनाते हैं। भाई साहब आप देखते हैं पिज़्ज़ा काम क्या क्या बनाते हो आप? पिज्जा रोल बर्गर। ये जो पिज़्ज़ा है ये अपना कितने का है ये पिज़्ज़ा आपका? ये पिज्जा हमारा है एक 120 का। ये वाला कौन सा है? ये मिक्स वेज। कितने का है ये वाला? ये कौन सा 120 मीडियम का। स्मॉल? 120 वाला फुल साइज वाला? हाँ जी। तो ये आप कैसे सर्व करते हो वो दिखाइए कस्टमर को। इसमें कुछ और क्या क्या डाला आपने? इसमें देखो, इसमें स्वीट कॉर्न पड़ी हुई है, चीज़ पड़ी हुई है और शिमला मिर्च है, म्यूनीज है, टमाटर है, पनीर है, ये चीज़ है इसमें। अभी इसके ऊपर हम इसे अभी काटेंगे, घिसेंगे भी इसमें मक्खन के घिसना होता है। टॉपिंग पाउडर डालेगा? हाँ जी। और फिर इसमें ये सॉस डलेगी। सॉस डालने के बाद इसमें ये जो है ये मसाला ये गिरेगा, तब जाके पिज्जा ये तैयार होगा आपका। इसको लगा। देखो ये है मसाला।
ये लोग लो बजट में आपको वो चीज़ खिलाते हैं जो रेस्टोरेंट में आपको लगभग दुगने से 3 गुने दाम में मिलती है। हम तो यही चाहते हैं बस कि हमारा माल बढ़िया बने, ग्राहक बढ़िया बताएं खाने में। भाई कस्टमर को आप बढ़िया दोगे तो बढ़िया बताएगा, जैसी चीज़ दोगे वैसी कस्टमर बोलेगा। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भाई कि कच्चा है, कि टेस्ट नहीं आया, तो इसलिए हम थोड़ा सोचते हैं कि माल हमारा सही बने, ग्राहक बताए बढ़िया। अब अपने अपने ढंग से हम कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन क्या करें, कोई आता है कोई नहीं आता। तो साथ ही अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये बाबा मसाला डोसा वाले भाई साहब हैं, और ये इनको मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ डोसा खिला रहे हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? जोनी जोनी। आप कितने टाइम से डोसा खिला रहे हो? ये 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। मैं याद है काफ़ी टाइम से आप खिला रहे हो। अब पहले डायरी थी, फिर आपने वैन में सेटिंग की। तो आप मसाला डोसा खिलाते हैं, क्या खिलाते हो? मसाला डोसा, इडली, सांभर वड़ा। अच्छा, कैसे खिलाते हो? आप बना के दिखाइए कैसे बनाते हो। हम वो दिखाना चाहते हैं हमारे कस्टमर को कि आपका डोसा बढ़िया क्यों है। ये हमारा ये जो पेस्ट है किस चीज़ का बनता है? चावल का बनता है, जो चावल और दाल का होता है। अच्छा, आप बताते जाइए मैं इसमें क्या क्या डालना होता है, ताकि सकें जो हमारे व्यूअर हैं दर्शक की, आप इसमें क्या क्या डालते हैं। ये पानी डालने से करारा हो जाता है ये डोसा। ये मसाला डाला आलू का। आलू का पेस्ट होता है इसमें, इनके कुछ मसाले होते हैं। ये ऑनियन, प्याज, मटर, प्याज, मटर, टमाटर। ये पनीर। तो लीजिए इनका मसाला डोसा तैयार भी हो गया है। एक दो कस्टमर का तो आज हमारे साथ इनके कुछ कस्टमर भी हैं। तो हमारे पास इनका मसाला डोसा बन के आ गया है। इसमें इनका सांभर है, हम सांभर आपको टेस्ट करके बताते हैं। सांभर में खट्टा मीठा सब्जियों का बेहतरीन टेस्ट है। इसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं, मिक्स वेजिटेबल हैं। खट्टा मीठा बेहतरीन टेस्ट है मसालों का। अभी हम इनका डोसा टेस्ट करते हैं। डोसा लाजवाब है, 40 रुपये बेहतरीन टेस्ट है। और इनकी जो नारियल चटनी है, नारियल चटनी भी लाजवाब है। तो साथियों, जब भी आपको डोसा खाने का मन करे, डोसा इनका बेहतरीन है। आप खाएंगे आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। एवरेज मसाले हैं और इसमें नारियल की चटनी बड़ी अच्छी है। जो इसका टेस्ट है वो बड़ा यूनिक है। लाजवाब डोसा है। के जो सांभर बड़ा है वो आ गया है, इसको हम टेस्ट करके बताते हैं। हमने आपको इनका डोसा टेस्ट करके बताया। सांभर इनका बड़ा अच्छा है। सांभर बड़ा इनका बेहतरीन है, टेस्ट बड़ा अच्छा है। हैवी है। ये किस चीज़ का बनता है भैया सांभर बड़ा? कौन सी वाली? उड़द की दाल का। उड़द की दाल का बनता है। उड़द की दाल का। सांभर बड़ा इनका बेहतरीन है।
जब भी आपका सांभर वड़ा कितने का आपका? 40। अच्छा ये 40 है, तो 40 रुपये प्लेट 2 पीस। बेहतरीन सांभर वड़ा है और अच्छी क्वालिटी का, खा के आपको लगेगा आपने कुछ खाया है। तो साथियों जब भी आपका सांभर वड़ा खाने का मन करे, जब मसाला डोसा खाने का मन करे, इडली खाने का मन करे, तो इनको सेवा का मौका दें। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने आपको इनका सांभर वड़ा टेस्ट करके बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी सीटिंग है, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कुछ ना कुछ अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर एक बार में आपको दिखाना नहीं, मना कर रहा हूं, हमको दिखा नहीं, मैं हाथ हिला रहा हूँ। आके जब भी आपका खाने को मन करे तब आप इनका सेवा का मौका दें। और हम आपको इनके कुछ कस्टमर से मिलवा रहे हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मेरे से बात करा दो। मैं बावल से हूँ। बावल। कितने टाइम से इनके ये खा रहे हैं मसाला डोसा? पिछले 5 सालों से हम इनका लगातार ही खाते हैं। जब भी हमारा बावल दिवाड़ी का आने का मौका मिलता है, हम इनका हमेशा मसाला डोसा खाते हैं। तो इनका जिस दाम में खिला रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? रेट का जिस दाम में जो चीज़ खिला रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से परिस्थितियाँ बदली हैं, लोगों की इनकम भी डिस्टर्ब हुई है, फिर हो गया। देखिए इनकी जो क्वालिटी है ना जी, क्वालिटी के मुताबिक इनका प्राइस बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम सेटिस्फाइड है और हर बार खा के जाते हैं। धन्यवाद। तो किसी का अगर मसाला डोसा खाने का मन करे तो उसको कहाँ पर आना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा का मसाला डोसा दिवाड़ी का मशहूर। तो आप देख सकते हैं इनका इतना कस्टमर का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, कम कॉस्ट में खिला रहे, इतने सारे कस्टमर आते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी टाइम लगभग 12 बजे का है। मसाला डोसे का काम नॉर्मली शाम को ज़्यादा होता है, आज संडे का दिन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों की इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी पसंद को पूरा करते हैं। तो जब भी आपका मसाला डोसा, बेहतरीन मसाला डोसा, सांभर डोसा या इडली और सांभर वड़ा खाने का मन करे तो आप इनको सेवा का मौका दें। भाई साहब, आप 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हो, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आजकल परिस्थितियाँ बदल गई हैं, लोगों की इनकम भी कम हो गई, नौकरियाँ तक चली गई हैं और खाने पीने का मन सबको करता है। कोरोना की वजह से हमने रेट बिल्कुल बढ़ाए नहीं। इस साल भी हमने 40 रुपये का रखे ताकि पब्लिक हर आदमी यहाँ पे आके खा सके। तो साथ ही हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। रितेश नाश्ता कॉर्नर है, ये भाई साहब खिलाते हैं छोले भटूरे, छोले पूरी, छोले चावल, रायता। आइए हम इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। भाई साहब, आप काम चलाते डैडी? आपका शुभ नाम क्या है? आप कितने टाइम से छोले भटूरे बना रहे हो? 15 साल। आप छोले भटूरे खिलाते हो, क्या खिलाते हो? ये आपके छोले भटूरे हैं। अच्छा, ऐसे कितने में देते हो छोले भटूरे? ये प्लेट कितने की है? इसमें ऐसे 2 भटूरे होंगे, छोले भटूरे, रायते, चटनी, एक अलग से। क्या बात। अब हम इनके कस्टमर हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। भाई साहब, तो शुभ नाम क्या है? आप कितने टाइम से ये खा रहे छोले भटूरे? अंदाजन 4-5 साल। आपको इनका छोले भटूरे कैसा लगता है? मेरे को अच्छा लगता है। जिस चीज़ को ये खिला रहे हैं, जिस दाम में खिला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। रायता भी दे रहे हैं 30 रुपये में, 2 छोले भटूरे हैं, सब्जी भी बेहतरीन है इनकी। और अब क्या कहना चाहते हैं इनके जो छोले भटूरे के बारे में? किसी का अगर छोले भटूरे खाने का मन करे, बहुत अच्छे बनाते हैं। ये छोले भटूरे की प्लेट है, हमारा ये प्लेट आ गई है। अब हम इनको टेस्ट करके बताएंगे। ये रायता भी है, ऐसे 2 भटूरे भी हैं, सब्जी भी है, आलू की, छोले की सब्जी बड़ी अच्छी दिख रही है और अचार भी इनका बेहतरीन क्वालिटी का है, सलाद भी है। हम इनको टेस्ट करके बताते हैं आपको। और केवल 30 रुपये में दे रहे हैं। नॉर्मली लोग 30 रुपये में छोले भटूरे देते हैं, रायते के 10 रुपये लग लेते हैं। साथ ही छोले क्वालिटी बेहतरीन है, इसमें मसाले का टेस्ट है, लेकिन मसाले बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम मसाले हैं। नॉर्मली छोले भटूरे लोग ये मानते हैं कि छोला भटूरा हैवी होता है, पचाने में दिक्कत होती है, एसिडिटी कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये आलू की सब्जी है, इन्होंने मसालों का जो रेशो है बैलेंस रखा है एकदम।
बेहतरीन टेस्ट है। आपको इनके छोले भटूरे खा के मज़ा आ जाएगा। और छोले भटूरे के साथ जो मेन जो टेस्ट होता है वो अचार की वजह से आता है। इनकी अचार की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। कचंगा का अचार रखते हैं ये लोग, इसलिए कस्टमर इन चीज़ों को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको छोले भटूरे खाने मज़ा आ जाएगा। अभी हम इनका रायता देखते हैं। रायते की क्वालिटी एकदम शानदार है। कुल मिलाकर आपको 30 रुपये जो दे रहे हैं वो चीज़ है जो आपको 30 रुपये में शायद ही कहीं मिल पाए। तो हर तरह से बेहतरीन है, क्वालिटी वाइज, मसाले वाइज देखें, टेस्ट वाइज देखें, क्वालिटी वाइज देखें, क्वांटिटी वाइज देखें, हर तरह से बेहतरीन है। तो जब भी आपका छोले भटूरे खाने का मन करे, यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। इनका सीटिंग अरेंजमेंट आराम से बैठ सकते हैं, पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। कम दाम में आप बेहतरीन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो भाई साहब, आप सुबह से शाम तक इतने लोगों को कम दाम में जो खाना खिला रहे हो, आपको कैसा महसूस होता है? शाम को बढ़िया लगता है कि हमारे को बहुत अच्छा महसूस होता है। आप ज़्यादा नहीं तो 1000-2000 लोगों को खाना डेली खिलाते हैं, तो शाम को कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। एक तो सस्ते दाम में हम खिलाते हैं और हम सबको पेट भरते हैं, इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। और हमने तो कोरोना के टाइम में भी नहीं रेट बढ़ाया, हमारा वही रेट है पहले वाली। और कोरोना में काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बहुत चीज़ महंगी हो गई इससे बहुत फर्क पड़ा है। और लोगों की इनकम कम हो गई है, खास बात है, लोगों की नौकरियाँ तक चली गई हैं। तो उस दौरान भी जो कम दाम में लोगों को चीज़ें खिला रहे हैं वो एक बड़ी बात है। तो साथियों, जब भी आपका बेहतरीन छोले भटूरे खाने का मन करे, पूरी खाने का मन करे, चावल छोले खाने का मन करे, भाई साहब को सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद। दोनों ही आगरा चाट भंडार, आगरा चाट भंडार है ये। आप काम देखते हो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? आप क्या क्या खिलाते हो? अच्छा, दही बल्ले, टिक्की, गोलगप्पे। दही बल्ले कैसे खिलाते हो? और टिक्की छोले और गोलगप्पे। चाटरी का चिंता तो नहीं आपको? कागजी आजकल लोग ढंग से बनाने लगे लोग। तो आप एक आइटम अपना क्या बनाने की दिखाना चाहिए? आज जो भी आपका है वो आप ये क्या क्या डालें इसमें? इसमें गोलगप्पे का कपड़ी, ये मीठी चटनी, वारी वाली चटनी, ये इनका दही, दही बल्ला बनकर तैयार है। चटनी का बेहतरीन टेस्ट है। दही बल्ले इनके बड़े सॉफ्ट हैं। मीठी चटनी, खट्टी चटनी, दही मसाले का मिलके बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको दही बल्ला खा के मज़ा आ जाएगा। ये पानी में लोग काफ़ी मिलाने लगे हैं, शॉर्टकट मारने लगे हैं, तो हम पानी इनका टेस्ट करके बता रहे हैं। पानी में बेहतरीन मसाला का टेस्ट है। आप इसमें क्या क्या मिलाते हो? मसालों का टेस्ट आ रहा है और बैलेंस टेस्ट है। नीम का धनिया का टेस्ट आ रहा है, पानी अच्छा है। ये अम्मीन का मीठा वाला वो टेस्ट करते हैं।
एक बेहतरीन पानी इनका। तो साथियों, जब भी इनका आपका गोलगप्पे टिक्की दही बल्ले खाने का मन करे, इन भाई साहब को सेवा का मौका दो, जरूर दें। धन्यवाद। जय। पानी भी हाथ में डाल रहा है। ये खाने पीने का हम मान लीजिए दिवाली का छोटा सा बहुत शानदार है और जेन्युइन प्राइस में, जनरल प्राइस में कम सारी प्राइस चाय में पूरी होती है। फर्स्ट क्लास इच्छा पूरी हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, हम आपको बता रहे हैं, ये भी आगरा चाट भंडार है। आपका शुभ नाम क्या भैया? राहुल शर्मा। आप कितने टाइम से ये खिला रहे हो? 5 साल से। आप क्या क्या खिलाते हो? दही बल्ले, टिक्की, गोलगप्पे। तो ये आप टिक्की लगा रहे हो? अच्छा, ये आपकी टिक्की, छोले पपड़ी और ये छोले डाले, ये चटनी, ये नमक, ये जीरा, ये टिक्की छोले कितने की देते हो आप? 30 रुपये। ये चटनी हरी वाली बनाई हुई घर की, हाँ, घर की बनाई वो लाल हुई है। चटनी है। लाल चटनी, ये सब प्याज, ये भुजिया, ये अनार। The बेस्ट फूड प्लेसेस ऑफ इंडिया। एक ही खाया तो बोली थी हमारे पास इनकी टिक्की बन के आ गई है। हम सारी तो इसको खा नहीं पाएंगे, हम इसमें से टेस्ट करके बता रहे हैं आपको। इसमें चटनी, दही, लाल वाली चटनी, अनारदाना, टिक्की, छोले का कॉम्बिनेशन है। साथियों, बेहतरीन टिक्की है। मसालों का टेस्ट, दही का, चटनी का टेस्ट, बड़ा अच्छा टेस्ट है। आपको जब भी खाने का मन करे, टिक्की खाने का मन करे, इनको सेवा का मौका जरूर दें। इसमें बेहतरीन मसालों का कॉम्बिनेशन है। आपको हल्का हल्का स्पाइसी टेस्ट आएगा। दही और हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी का मिलके बेहतरीन स्वाद है। जब भी आपको टिक्की छोले खाने का मन करे, इनके गोलगप्पे खाने का मन करे, इनका सेवा का। ये आप दही बड़ा लगा रहे हैं? ये क्या क्या डालेंगे इसमें? दही, नमक, जीरा, पपड़ी, हरी चटनी, मीठी चटनी, भुजिया, अनार। ये इनका दही बल्ला। ये हमारा दही। ये क्या लगा रहे भैया आप? ये दही वाले गोलगप्पे। दही वाले गोलगप्पे। हाँ जी, हरी चटनी डाल दी, मीठी चटनी, दही, अभी तो ये इनके दही वाले गोलगप्पे बन के आ गए। एक टेस्ट करके बताते हैं। बड़ा अच्छे दिख रहे हैं। इनको चम्मच से खाने में मज़ा नहीं आता, इनको हाथ से खाने में मज़ा आता है। एकदम बेहतरीन टेस्ट। गोलगप्पा में करारापन है, क्रंचीपन पूरा है, और दही, मसाले, आलू, अनारदाना, चटनी के साथ जो टेस्ट आ रहा है वो ऐसा कि आपकी तबीयत खुश कर देगा। तो साथियों, इन्होंने तीनों आइटम टेस्ट करवाए। टिक्की छोले खाए हमने इनके, दही वाले गोलगप्पे खाए, दही बल्ला किसी और ने खाए, उन्होंने दही बल्ला भी खाया। आपको जब भी आपके खाने का मन करे, आप इनको सेवा का मौका दें, बेहतरीन टेस्ट में मज़ा आ जाएगा। तो साथियों, हमने आपको इनके टिक्की छोले खा के बताए,
हमने इनके दही वाले गोलगप्पे खाए, बेहतरीन क्वालिटी है। और इनका दही वाला भी हमने देखा। जब भी आपका सेवा का मौका मिले और कुछ दही बल्ले खाने का मौका, दही वाले गोलगप्पे खाने का मौका मन करे या टिक्की छोले खाने का मन करे, आप इनको सेवा का मौका दें। हम इनसे मुलाकात करवाते हैं। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? राहुल शर्मा। आप दोस्त कितने टाइम से लगा रहे हो काम? करीबन 5 साल हो गए। आपको इतने सारे लोगों को वैकेंसी खिलाओ तो कैसा लगता है शाम को? और इस समय कम कॉस्ट में खिला रहे हैं। क्योंकि इस दाम में इतनी बढ़िया चीज़ें, अगर वही चीज़ हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसकी कीमत दुगनी से तिगनी हो जाती है। तो अभी कोरोना के दौर में लोगों की इनकम भी कम हो गई है। इतने सारे लोगों को आप चेहरों पर खुशियाँ लाते हो, किसी को खाने का मन करे और उसके जेब में पैसे कम हो तो वो भी आपके माध्यम से खाने पीने चीज़ों का आनंद ले सकता है। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? यही है, कम दामों में लॉकडाउन में भी हमने रेट नहीं बढ़ाए और गिरा दिए रेट। ताकि कम दाम में भी कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ खुशियों का आनंद ले सके। हाँ जी। धन्यवाद जय। तो साथ ही अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऋतिक छोले कुलचे। भाई साहब आप काम कर रहे हो? आप कितने टाइम से कर रहे हो काम? सर 15-18 साल हो गए। 18 साल से। शुभ नाम आपका क्या है? राजेंद्र। तो आप ये छोले कुलचे खिलाते हो? हाँ जी सर। कैसे खिलाते हो प्लेट? सर 30 रुपये की प्लेट देते हैं। अच्छा, इसमें छोले और 2 कुलचे होते हैं? हाँ सर, और रायता सर अलग से देते हैं। अच्छा अच्छा, रायता भी 30 रुपये? नहीं, रायता सर अलग से देते 10 रुपये का। अच्छा अच्छा, ठीक है, रायता लगे, सॉरी, ठीक है ठीक है। तो ये छोले उबले हुए होते हैं, हाँ जी सर। इसमें मसाला ऊपर से डाला कर हो जाता है, फ्राइड नहीं होता ये, नहीं, फ्राई नहीं होता। इनको वैसे बॉईल किया जाता है। इनका टेस्ट अलग होता है। जो मसाले में डीप फ्राई करते हैं उस तरह के छोले नहीं है। नहीं इनमें सर, ऊपर से फ्राई नहीं करते। प्याज, टमाटर और नींबू मसाला डाला जाता है। हाँ जी सर। इनकी हरी चटनी होती है इमली की और नींबू डाला जाता है। इसमें बेहतरीन टेस्ट आता है। कच्ची हरी मिर्च होती है, उनको मिला के इसका बेहतरीन टेस्ट आता है। और गरम गरम कुलचे होते हैं। तो लीजिए, इनका छोला कुलचा आ गया है। हम क्योंकि ज़्यादा नहीं खा सकते थे इसलिए हमने सिर्फ एक ही लिया है टेस्ट करने के लिए। हम इनके छोले टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन टेस्ट है नींबू का, प्याज वगैरह डाल के जो टेस्ट आता है मसाले का, इसके में इस छोले का टेस्ट अलग ही होता है। साथ में इनकी चटनी होती है। ये कुलचा, गरम कुलचा होता है जो डबल रोटी बनती है, ब्रेड बनती है, उस तरह के मटेरियल से बनता है ये। हल्का खाना होता है, थोड़ा थोड़ा स्पाइसी टेस्ट होता है छोलों का। इसमें नींबू का टेस्ट आता है, इसमें इनकी चटनी का टेस्ट आता है। जब इस तरह खाने का मन करता है तो हम ये छोले कुलचे खाते हैं। बेहतरीन टेस्ट है, आपका मन खुश हो जाएगा ये छोले कुलचे खाकर। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर बैठने के लिए भी, कस्टमर से बैठने के लिए बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आराम से बैठ के भी खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस अच्छा है, तो लगभग सबने बैठने का अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है। आप तसल्ली से आराम से बैठ के खा सकते हो और वो भी बिल्कुल जेन्युइन दाम में। अदरवाइज आप वही चीज़ अगर रेस्टोरेंट में जाते हो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। आज के आप देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है कि कोरोना के चक्कर में महंगाई भी बढ़ गई है, लोगों की जॉब भी चल गई, इनकम कम हो रही है। उस केस में ये चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। कम कॉस्ट में जो आप खाने पीने चीज़ें खिला रहे हैं, बेहतरीन चीज़ें खिला रहे हैं, तो खाने पीने का मन सबका करता है। तो जब भी आपका बेहतरीन चीज़ें खाने का मन करे तो इनको सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद जय हिंद। तो साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। ये राम जी भाई हैं, पाव भाजी और डोसा बनाते हैं। हम इनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? भारत है। अच्छा, आप ये क्या क्या आइटम बनाते हो? सर पाव भाजी, डोसा, उत्पम। अच्छा, उत्पम भी बनाते हो। तो क्या क्या रेट में खिलाते हो आप? पाव भाजी सर 50 की है हाँ। और डोसा 40
140 का है। तो इनके मसाले की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये इसमें क्या क्या डाला आपने? इसके अंदर पनीर है सर, मक्खन डलता है, ये जो भाजी किस किस चीज़ की बनाते हो? सर ये सभी सब्जी मिक्स है। अच्छा, सभी सब्जियां मिक्स होती हैं। आपके मसालों की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। कुछ अपने घर के मसाले हैं। अच्छा, कुछ घर के मसाले होते हैं। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है मसालों की। अदरक लहसुन का जो डाली जाती हैं और जो मसाले हैं इनका मिक्स टेस्ट आ रहा है। ये ऐसा गढ़ है रेवाड़ी का जहाँ पर आपको कम दाम में बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। स्पेस भी अच्छा है यहाँ पर, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग की दिक्कत नहीं है और आपका जब भी खाने पीने का मन सफर करता है कम दाम में बेहतरीन चीज़ें खिला रहे हैं। ये भाई साहब क्या बना रहे हो आप? डोसा। इनका डोसा भी बनाते हैं ये क्या क्या डाल दो बताते जाइए आप, ताकि हमारे दर्शक ना आलू के अंदर क्या क्या मसाले डाले होते हैं इनको फ्राई करके। अपने घर के मसाले हैं जी, छोटे फ्राई करके तैयार करा जा रहा है। तो ये इनका मसाला डोसा बन रहा है और ये लोग कम दाम पे बेहतरीन क्वालिटी देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि 40 रुपये में आजकल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मसाला डोसा कम से कम 100 रुपये का शुरू होता है, 100 रुपये से स्टार्टिंग होती है। ये लोग केवल 40 रुपये में आपको बेहतरीन चीज़ खिला रहे हैं, 40 से 50 में। और यहाँ जितने भी आइटम है लगभग, अगर पिज़्ज़ा को छोड़ दें, पिज़्ज़ा लगभग 100 रुपये का है, अदरवाइज मोस्टली आइटम 100 रुपये से नीचे है, 50 रुपये के आसपास, 50-60 रुपये का आइटम है। तो आप आगे लंच को काफ़ी। और इसमें ये इनका सॉस है, चटनी है, हरी वाली चटनी है और ये इनका भाजी है। ये इनकी पाव भाजी है। पाव भाजी हम टेस्ट करके बता रहे हैं। इसमें इनका ये सॉस है, इनकी घर की बनाई हरी चटनी है खट्टी मीठी और ये इनका भाजी। बेहतरीन टेस्ट है, मक्खन का टेस्ट आ रहा है, मसालों का टेस्ट आ रहा है, अदरक लहसुन जो नेचुरल मसाले सब्जियों का टेस्ट आ रहे हैं। तो साथियों, जब भी आपको पाव भाजी खाने का मन करे, मसाला डोसा खाने का मन करे या उत्पम खाने का मन करे तो इन भाई साहब को सेवा का मौका जरूर दें। और ये एक ऐसा गढ़ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना के दौरान जो लोगों की परिस्थितियाँ बदली है, इनकम कम हुई है, महंगाई बढ़ गई है, उस दौरान भी इन्होंने रेट को नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपने रेट को भी के रखा है और क्वालिटी को बेहतरीन रखा है। उस जिस प्राइस में आप यहाँ पर जो अन्न लेंगे उस पैसे में आप ना केवल बेहतरीन क्वालिटी पाएंगे, बेहतरीन स्वाद भी पाएंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर चीज़ लेंगे जो आपके घर में खुशियों का कारण बने। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आएँ, आपका मन करे खाने पीने का, तो इनको सेवा का मौका जरूर दें। आप सेवा का मौका देकर ना केवल अपने मन की भूख को शांत करते हैं, अपने खाने पीने के मन की तमन्ना उसको शांत करते हैं, बल्कि ऐसे घरों में, परिवारों में, ऐसे लोगों के घरों में खुशियों कारण, जीवन में खुशियों कारण बनते हैं। धन्यवाद जय।